बीजेपी के लीडर विजयपुर के एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल यतनाल, जो हाल ही में असेंबली इजलास के दौरान बेहोश होकर गिर पड़े थे, अब सेहतयाब हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुसलमानों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज, नफरत अंगेज, भड़काऊ बयानात के लिए मशहूर बसवनगौड़ा पाटिल यतनाल का इलाज एक मुस्लिम डॉक्टर ने किया है। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु के फोर्टिस अस्पताल में डॉक्टर अब्दुल कादिर की क़यादत वाली टीम ने बसवनगौड़ा पाटिल यतनाल का इलाज किया है और डॉक्टर अब्दुल कादिर ने ही यतनाल की सेहत के सिलसिले में मीडिया को जानकारी दी। इस पूरे मामले पर बीजापुर के सीनियर सहाफ़ी रफ़ी भंडारी ने रोज़नामा सालार में तज्ज़ियाती रिपोर्ट पेश की है। 21 जुलाई 2023 को शाया खुसूसी रिपोर्ट में रफ़ी भंडारी ने इस पूरी खबर का तज्ज़िया कुछ यूँ किया है। सेशन में गिरने के बाद यतनाल का इलाज मुस्लिम डॉक्टर ने ही किया। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले यतनाल को मुसलमानों का ही सहारा। तो नाजरीन, पेश है रफ़ी भंडारी की ये रिपोर्ट। मुसलमानों के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाले यतनाल को क्या मुसलमान ही चाराजोई करते हुए साबित हो रहे हैं? इस तरह का एक सवाल इसलिए पैदा होता है कि जब यतनाल सेशन के दौरान गिर पड़े तो मौसूफ को इलाज के लिए फोर्टिस अस्पताल बेंगलोर में दाखिल किया गया, जहां फौरी तौर पर इमरजेंसी में डॉक्टर अब्दुल कादिर को इनका न सिर्फ इलाज करने की नौबत आई, बल्कि यतनाल की सेहत पर मीडिया को जानकारी भी मौसूफ ने ही दी। इस तरह यतनाल की साबिका सियासी व समाजी ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे तो ये बात आया है कि यतनाल हमेशा मुसलमानों के माहौल में रहे हैं। विजयपुर में यतनाल के वालिद रामन गौड़ा जब ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते थे, उस वक्त यतनाल की दोस्ती मुस्लिम ड्राइवरों और क्लीनरों के साथ थी और इनका उठना बैठना तक मुसलमानों के साथ ही होता था। आज भी यतनाल के मुस्लिम साथी ड्राइवर्स और क्लीनर्स मौजूद हैं, जो यतनाल की नौजवानी और इनके मुसलमानों के साथ गहरे ताल्लुकात का तस्करा करते रहते हैं, जिसमें यतनाल की ग़िज़ा और इनके रहन सहन की बातें सुनाई देती हैं। यतनाल जब जनता दल यस में शामिल हुए तो यतनाल का हमेशा शहर में न सिर्फ मुसलमानों के साथ उठना बैठना था, बल्कि मुसलमानों के घरों में इनके लिए ज़ियाफ़तों के इंतज़ामात टॉक ऑफ द टाउन बन चुके थे। यहाँ तक कि यतनाल ईदैन की नमाज तक यहाँ अदा कर चुके हैं। खुसूसी तौर पर गोश्त इनकी मरगूब ग़िज़ा साबित होती रही है। दूसरी जानिब मुसलमानों की शादी बियाह तकारीब में यतनाल की आमद तक निकाह नहीं होता था और इसके बाद यतनाल के लिए खुसूसी इंतज़ामात करके इन्हें खाना परोसा जाता था। ताहम जब यतनाल 2013 असेंबली इलेक्शन में विजयपुर शहरी असेंबली हलके से जनता दल यस टिकट पर इलेक्शन हार गए तो वो मुसलमानों के दुश्मन बन गए, जिसकी वजह यतनाल के ताल्लुक से ये बताई जाती है कि शहर के मुसलमानों के साथ इस कदर गहरे मरासिम के बावजूद मुसलमानों ने इन्हें वोट नहीं दिया, जिसे यतनाल इनके साथ धोखा बताते हैं। उस दिन से यतनाल ने मुसलमानों के साथ रिश्ते तर्क कर दिए और बीजेपी में दोबारा शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया और ये सिलसिला आज भी जारी है। दरे इसना यतनाल जब 2018 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी टिकट पर जीत गए तो इसके दूसरे ही दिन यतनाल ने अलल ऐलान ये बताया था कि मेरे नज़दीक आज से किसी भी काम के लिए टोपी वाला मुसलमान, बुर्का वाली औरत नहीं आएगी। इस तरह यतनाल खुसूसी तौर पर मुस्लिम दुश्मन साबित हुए और मुसलमानों को निशाना बनाते आ रहे हैं। 2023 के इलेक्शन में यतनाल अब्दुल हमीद मुशर्रफ के खिलाफ दोबारा जीत जाने के बाद इनके हिंदुत्व में भारी इजाफा हुआ और पार्टी के अंदर और बाहर खुसूसी तौर पर मौसूफ ने असेंबली में कांग्रेस वालों की नाक में दम कर दिया। ताहम इत्तेफाकन
تاہم اتفاقاً جب وہی ایتھنال کل اسمبلی میں گر پڑے تو اتفاقاً ایتھنال کو ڈاکٹر عبدالقادر کے ذریعے علاج کرا لینا پڑا۔ اس طرح ایتھنال کے لیے مسلمان ہی چارہ جوئی کرتے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں۔ بشکریہ روزنامہ سالار۔